स्वागत करता हूं सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस पर। आज हम बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी 2025 में जो उपन्यास है त्याग पत्र उसका एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम गोदान और मेला आंचल का एमसीक्यू कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे त्याग पत्र उपन्यास का एमसीक्यू। तो जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं जो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आज की इस क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि 15 तारीख से पहले तक आपको जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक से यहाँ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है जैनेन्द्र, यानी जैनेन्द्र कुमार जी त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 2 है, त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे बिहार स्टेट की, क्योंकि यहाँ आपको जितने भी टॉपिक है सबसे 15 तारीख यानी आपका एक परीक्षा से पहले सारा टॉपिक से हम एमसीक्यू करवा देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, त्यागपत्र उपन्यास कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब है 8 परिच्छेद। कितने? तो 8 परिच्छेदों में क्या है तो विभक्त है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4, त्यागपत्र उपन्यास जो है इस किस शैली में रचित है? त्यागपत्र उपन्यास किस शैली में रचित है? तो आत्मकथात्मक शैली में रचित है। आत्मकथात्मक शैली में, जिसमें जब कोई नायक खुद ही कथा का वृत्तांत सुनाता है तो वहां पर आत्मकथात्मक शैली को माना जाता है, जिसमें से मैं से ही सब कुछ बोलता है, तो अपनी कथा को ही सुनाता है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5, त्यागपत्र उपन्यास में से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? इनमें से कौन सा तथ्य जो है असंगत है? इस उपन्यास में अनमेल विवाह और दुष्परिणाम की कहानी है। त्यागपत्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। यह उपन्यास कृषक जीवन की त्रासदी है। यह भारतीय नारी मृणाल के जीवन की त्रासदी, आत्मप्रेरण, दया भाव की कथा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें असंगत पूछा है, तो इसमें जो है कृषक जीवन की कोई चर्चा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? असंगत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको बिहार स्टेट की परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, त्यागपत्र उपन्यास का कथावाचक कौन है? यानी त्यागपत्र उपन्यास का कथावाचक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास का कथावाचक प्रमोद है। कि कौन है? प्रमोद है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास की नायिका कौन है? त्यागपत्र उपन्यास की नायिका कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास की नायिका कौन है? तो मृणाल है। कौन है? मृणाल है। शीला उसकी सहेली है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, त्यागपत्र उपन्यास का नायक कौन है? अब देखिए, नायिका तो मृणाल है, नायक कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास का नायक जो है प्रमोद है, क्योंकि वो कथावाचक है और संपूर्ण उपन्यास में बना हुआ है। और प्रमोद कौन है? तो प्रमोद और मृणाल जो है, मृणाल प्रमोद की क्या है तो बुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के जीवन की त्रासदी का मुख्य कारण क्या है? यानी त्यागपत्र उपन्यास में जो मृणाल है उसके जीवन में त्रासदी का मुख्य कारण क्या है? बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार होना, या सामाजिक रूढ़ियां और परिवार का कठोर व्यवहार? तो इसका सही जवाब है सामाजिक रूढ़ियां और परिवार का कठोर व्यवहार है जो मृणाल के जीवन में त्रासदी लेकर आया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के शीर्षक का संबंध कथावाचक प्रमोद के जीवन के किस घटना से संबंधित है? यानी त्यागपत्र जो शीर्षक है, इस उपन्यास की शीर्षक त्यागपत्र है, ये तो त्यागपत्र है जो शीर्षक दिया गया है, इसका संबंध जो कथावाचक प्रमोद है उसके जीवन के किस घटना से संबंधित है? आखिर किस घटना के कारण इसका नाम त्यागपत्र रखा गया? तो संपत्ति का त्याग कर देने से, यानी प्रमोद अपनी संपत्ति को त्याग कर दिया था, या चीफ जज से इस्तीफा देना? तो सही जवाब है प्रमोद जो है चीफ जज से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए इसका नाम त्यागपत्र रखा गया। अब क्यों दे दिया था इसके विषय भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मृणाल प्रमोद से क्या, मृणाल का प्रमोद से क्या रिश्ता था? मृणाल जो है और प्रमोद से उसका क्या रिश्ता था? बहन का या बुआ का? तो सही जवाब है बुआ का। बुआ यानी फूफी जिसको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मृणाल से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? अब मृणाल से ही संबंधित, क्योंकि अधिकतर आपको प्रश्न जो है मृणाल से संबंधित मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण उपन्यास जो है मृणाल से ही संबंधित है और मृणाल को ही सभी जगहों से त्यागा जाता है। तो मृणाल से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? असंगत देखना है तो उसका विवाह एक धनवान व्यक्ति लेकिन वृद्ध व्यक्ति से हुआ था, यानी विदुर व्यक्ति से हुआ था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन है,
वह शीला का भाई से प्रेम तथा यौन संबंध बनाती है। मृणाल की मृत्यु नीच जाति के लोगों के गांव के एक कोठरी में होती है। वह शीला से नफरत करती है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें एक असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? असंगत है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको अब अधिकतर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस प्रकार के भी प्रश्नों को हम बनाए हैं। वो शीला से क्या करती है? तो नफरत नहीं करती, वो शीला की सहेली नफरत कैसे करेगी? अब देखिए मृणाल की मृत्यु जो है वो नीच जाति के अपराधी लोगों की कोठरी में, नीच जाति के गाँव में अंतिम समय में वो रही थी, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। वह शीला का भाई से प्रेम भी करती है और उससे यौन संबंध भी बना लेती है, जिसके कारण ही मृणाल के पिता उसका विवाह क्या करते हैं? एक धनवान, एक वृद्ध व्यक्ति से कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, जिनेंद्र किस प्रकार के कथाकार हैं? आंचलिक या मनोविश्लेषणवादी यानी मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणवादी यानी मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। और ये पिछले बार बिहार स्टेट की जो परीक्षा हुई थी पिछले बार, उसमें यह प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। तो यह प्रश्न आ चुका है, जिनेंद्र किस प्रकार के कथाकार हैं? तो मनोविश्लेषणवादी यानी मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को या जिनेंद्र को? इसी अज्ञेय भी मनोविश्लेषणवादी ही रचनाकार हैं, तो जिनेंद्र को ही क्या कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक जिनेंद्र कुमार को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, मृणाल के जीवन में किस बात का त्याग सर्वोपरि है? सॉरी, त्याग। मृणाल के जीवन में किस प्रकार का त्याग सर्वोपरि है? तो परिवार का त्याग या सुख और सम्मान का त्याग? तो यह जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है यह सही है, सुख और सम्मान का त्याग उसके जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रमोद जो एम दयाल है उसका, प्रमोद इस उपन्यास में एक कह सकते हैं काल्पनिक नाम रखा गया, लेकिन उसका रियल नाम एम दयाल है। मृणाल की मृत्यु होने पर किस पद से इस्तीफा दे देता है? किस पद से इस्तीफा दे देता है? चीफ जज या शिक्षक पद से? तो सही जवाब है चीफ जज पद से इस्तीफा दे देता है, और इसी के कारण इस उपन्यास का भी नाम रखा गया है त्यागपत्र। आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के पात्रों से संबंधित कौन सा विकल्प संगत है? यानी पात्रों से संबंधित कौन सा विकल्प यहाँ संगत छाटना, असंगत नहीं। मृणाल प्रमोद की बुआ है, ये तो संगत है। प्रमोद मृणाल का भतीजा है, ये भी सही है। शीला मृणाल की सहेली, ये भी सही। शीला का भाई मृणाल का प्रेमी, तो इसमें सभी ऑप्शन क्या है? तो सही है। हम अधिकतर सही ऑप्शन को ही सोचते हैं ताकि आपका दिमाग में सब कुछ बैठ जाए। तो इसमें जितने भी है इसको याद कर लीजिएगा। मृणाल प्रमोद की बुआ है, प्रमोद मृणाल का भतीजा है, शीला मृणाल की सहेली है, शीला का भाई मृणाल का क्या है? प्रेमी है। आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में कौन सा पात्र भाग्यहीन वैराग्यमय जीवन जीता है? प्रमोद या मृणाल? तो सही जवाब है मृणाल। आगे बढ़ते हैं। मृणाल किससे प्रेम करती है? तो मृणाल जो है शीला का भाई से प्रेम करती है। शीला का भाई से प्रेम करती है। साथियों मैं बता दूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, भले नहीं है, लेकिन हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि जो परीक्षा में प्रश्न आए उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं आप कोशिश करता हूं कि मैं नोट्स के द्वारा ही आपको बेहतर पढ़ा सकूं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी प्रश्नों को हम आज करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मृणाल का पति मृणाल का पति पति मृणाल जो है मृणाल का पति द्वारा त्यागे जाने पर वह किसके साथ रहती है? जब मृणाल का पति उसे त्याग कर देता है तो फिर मृणाल किसके साथ रहती है? तो प्रमोद के साथ, यानी अपने घर चली जाती है नैहर, या फिर कोयले बेचने वाले बनिया के साथ? तो कोयला बेचने वाले बनिया के साथ रहती है। जब उसका पति, जो वृद्ध पति है, वो जब त्याग कर देता है, जब उसको पता चल जाता है मृणाल और उसका प्रेमी के विषय में, जब उसे पता चलता है तो वो क्या करता है? मृणाल का त्याग कर देता है। फिर मृणाल अपने नैहर अर्थात अपने नैहर ना जाकर वो क्या करती है? वो किसी दूसरे के साथ रहने लगती है। मृणाल के माता-पिता के मर जाने के बाद उसको किसने पाला था? देखिए मृणाल, ऐसा होता है कि मृणाल का जो पालन-पोषण है वो उसका भाई किया था। कौन किया था? उसका भाई किया था। तो मृणाल के मर जाने के बाद उसका पालन किसने किया था? तो शीला का भाई या प्रमोद के पिताजी? तो प्रमोद जो था वो क्या था? तो मृणाल का भतीजा था। तो उसके पिताजी क्या हो गए? मृणाल के क्या हो गए? भाई। तो मृणाल प्रमोद के पिताजी यानी मृणाल का भाई ही क्या किया था? तो उसका पालन-पोषण किया था। आगे बढ़ते हैं। मृणाल अपने पति को किसका प्रेम पत्र दिखा देती है? अब देखो मृणाल का विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद क्या होता है? मृणाल जो है वो अपने पति को
किसका पत्र दिखा देती है तो शीला का या शीला का भाई का। तो शीला का भाई का जो प्रेम पत्र है वो विवाह के बाद वो प्रेम पत्र लिखता है, उस प्रेम पत्र को क्या करती है दिखा देती है। और यही कारण होता है कि मृणाल को क्या किया जाता है तो उसका पति उसे त्याग कर देता है। आगे बढ़ते हैं। मृणाल अपने पति के यहाँ किसको जन्म देती है तो मृणाल अपने पति के यहाँ एक मृत बच्चे को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। मृणाल दोबारा किससे गर्भवती होती है तो मृणाल जो दोबारा है वह शीला का भाई से या कोयला बेचने वाला बनिया से। तो कोयला बेचने वाला बनिया से दोबारा क्या होती है गर्भवती होती है। जब वो गर्भवती हो जाती है तो कोयला बेचने वाला बनिया भी उसे छोड़ देता है और उस पर चरित्रहीन का कलंक भी लगाकर वो चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृणाल द्वारा जन्मी बालिका की मृत्यु क्यों हो जाती है तो मृणाल द्वारा जन्मी बालिका की मृत्यु है इलाज के अभाव में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न इससे बन रहे थे सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न हम बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। मृणाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। मृणाल अपने जीवन के अंतिम दिनों में नीच वर्गों की गंदी गांव में एक झोपड़ी में रहती है, बिल्कुल सही है। मृणाल का विवाह एक उम्र दराज विदुर से कर दिया जाता है, ये भी सही है। सही है। मृणाल की मृत्यु गरीबी और दर्द भरी जीवन के कारण होती है, ये भी सही है। मृणाल के लिए चिकित्सा का प्रबंध प्रमोद द्वारा किया जाता है। तो इसमें जितने भी कथन है, जितने भी तथ्य हैं, सभी तथ्य क्या हैं तो सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। जिसको तन दिया, देखिए महत्वपूर्ण है जो संवाद है, विभिन्न पात्रों के जो संवाद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस संवादों को आप याद रखिएगा। जितना संवाद हम आपके सामने लेकर आए इस क्लास में याग पत्र उपन्यास से संबंधित, इससे बाहर संवाद नहीं हो सकता। ये सभी क्या है तो ये सभी क्या है तो टॉप संवाद है, परीक्षा में आने वाले संवाद है। जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। ये भी आई क्वेश्चन है संवाद की दृष्टि से। तो यह कौन कहती है तो ये मृणाल कहती है। कौन कहती है मृणाल कहती है। आगे बढ़ते हैं। दान स्त्री का धर्म है, सती का आदर्श और क्या है, यह भी कौन कहती है यह भी मृणाल ही कहती है। दान स्त्री का धर्म है, ये भी आई, ये भी क्या है तो भी आई है। दान स्त्री का धर्म है, सती का आदर्श और क्या है, ये शीला से मतलब ये कहती है तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। शीला ने मृणाल जो है वो अपना जो भाई है उससे यह बात कहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण संवाद है। विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। विवाह की ग्रंथि जो है दो के बीच के नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। यह कथन किसका है शीला का भाई का या प्रमोद का। तो इसका सही जवाब है प्रमोद का कथन है। आगे बढ़ते हैं। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ, समाज टूटा कि फिर हम उसके भीतर बनेंगे। हम किसके भीतर बनेंगे, ये कहती है कि मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ, समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे। यह प्रमोद की माँ कहती है, मृणाल कहती है। इसका सही जवाब है मृणाल कहती है। कौन कहती है मृणाल कहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। जीवन एक परीक्षा है, कम से कम मैंने तो उसको यही बना लिया है। या किसका कथन है जीवन एक परीक्षा है, कम से कम मैंने तो उसको यही बना लिया है। यह भी कथन किसका है तो मृणाल का ही है, क्योंकि अधिकतर याद रखिएगा परीक्षा में को मृणाल का ही कथन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है। इस उपन्यास की संपूर्ण कथा किस कारण से चारों ओर क्या है घूमता है। यानी इस उपन्यास की संपूर्ण कथा किस कारणों से चारों ओर घूमता है। प्रेम के कारण या त्याग के कारण, तो त्याग के कारण चारों ओर घूमता है। सभी जगह त्याग की ही बात हुई है। आगे बढ़ते हैं। जिनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन 2 है यहाँ पर 2 जनवरी 1905, 24 दिसंबर 1998। तो इसका सही जवाब है 2 जनवरी 1905 ईस्वी, कोरिया कोड़ियालगंज उत्तर प्रदेश में जिनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था। और ये जो है इनका मृत्यु का समय है 24 दिसंबर 1998 उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। वो दोनों समय हम यहाँ पर आपको ऑप्शन में डाल दिए हैं, एक जन्म है एक मृत्यु है। आगे बढ़ते हैं। जिनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन सा है। जिनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास जो है वो परख है। कौन सा है परख। परख का प्रकाशन वर्ष आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जिनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है। तो प्रमोद जो है देखो बीबीआई क्वेश्चन याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा लेकिन यही क्वेश्चन बीबीआई है। प्रमोद जिनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है तो त्याग पत्र उपन्यास का पात्र है। आगे बढ़ते हैं।
त्यागपत्र की नायिका मृणाल को उसके पति ने घर से क्यों निकाल दिया था? यानी त्यागपत्र की जो नायिका मृणाल है उसके पति ने घर से क्यों निकाल दिया था? वह बांझ थी और संतान पैदा नहीं कर पाई, या उसने अपने पति के सम्मुख अपने पूर्व प्रेम संबंध की सच्चाई स्वीकार कर ली थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। मृणाल के स्कूल की चुलबुली और शरारती सहेली का क्या नाम है? सुनंदा या शीला? तो सही जवाब है शीला, याद रखिएगा। प्रमोद का किस लड़की से शादी होने वाली थी? यानी प्रमोद की जो विवाह है वो किस लड़की से होने वाली थी? तो राजनंदिनी से। किससे? राजनंदिनी से। आगे बढ़ते हैं। मृणाल कोयले वाले के साथ क्यों रहने लगती है? पति से बदला लेने के लिए, या जीवित रहने और रोटी चलाने का सहारा चाहिए था? तो सही जवाब है जीवित रहने और रोटी चलाने का कोई सहारा चाहिए था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रमोद की माता मृणाल के प्रति कैसा व्यवहार था? तो प्रमोद की माता का मृणाल के प्रति कठोर अनुशासन का क्या था? तो व्यवहार रहता था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। त्यागपत्र उपन्यास की केंद्रीय स्त्री पात्र कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास की केंद्रीय स्त्री पात्र मृणाल है। उपन्यास के अंत में प्रश्न नंबर 42। उपन्यास के अंत में मृणाल की मृत्यु कहाँ होती है? अस्पताल में या अपराधियों की गंदी गली में? बहुत ही पर भी आई क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। अपराधियों की गंदी गली में मृणाल की क्या होती है? मृत्यु होती है। प्रश्न नंबर 43। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को राजा भैया कहकर कौन पुकारती है? तो प्रमोद को राजा भैया कहकर जो है, इसमें 3 ऑप्शन हम आपको दिए हैं। अब इस ऑप्शन का आप जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मृणाल का पति जो है उसे क्यों त्याग देता है? चरित्रहीन होने के कारण, या शादी से पहले किसी से अवैध संबंध होने कारण? तो इसका सही जवाब है शादी से पहले किसी से अवैध संबंध होने के कारण। प्रश्न नंबर 45। इनमें से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा। शीला, सुगदा, मृणाल या बनिया? इसका सही जवाब है सुगदा जो है वो क्या है? वह त्यागपत्र उपन्यास का पात्र नहीं। सुगदा जो है वो प्रेमचंद की उपन्यास कर्मभूमि का पात्र है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है। मृणाल का प्रेमी किस विभाग में काम करता है? तो मृणाल का जो प्रेमी है वह व्यापार विभाग में काम करता है, सिविल सर्जन है। तो मृणाल का जो प्रेमी है वो सिविल सर्जन बनता है। मृणाल का प्रेमी यानी शीला का भाई, याद रखिएगा। शीला का भाई किस विभाग में काम करता है? तो सिविल सर्जन। किसके कारण से मृणाल का जीवन नरक बन जाता है? तो शीला के भाई के कारण ही मृणाल का जीवन क्या होता है? नरक बन जाता है। यानी मृणाल का जीवन को नरक बनाने में किसका बहुत बड़ा हाथ होता है? तो न होते हुए भी हाथ होता है, तो वो है शीला का भाई। त्यागपत्र उपन्यास में आजीवन विवाह न करने का कसम कौन खाता है? तो यह भी शीला का भाई ही खाता है। वो कहता है मेरे कारण ही मृणाल का जीवन क्या हुआ? मृणाल का जीवन जो है वह नरक बन गया, बर्बाद हो गया, इसलिए मैं आजीवन क्या विवाह नहीं करूंगा। मृणाल किस स्कूल में पढ़ती थी? तो मृणाल जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी, और उसी स्कूल में जो है शीला उसकी सहेली थी, और शीला के कारण ही वो शीला के घर जाया करती थी, और धीरे-धीरे उसका भाई से क्या हुआ था? तो मृणाल को प्रेम हो गया था, और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे से अवैध संबंध भी बना लिए थे, जिसके कारण उसके पिताजी यानी प्रमोद के पिताजी को जब पता चला तो वो क्या करते हैं, तो मृणाल की पिटाई भी होती है। पिटाई होने के बाद फिर क्या करते हैं, तो प्रमोद के पिताजी मृणाल का किसी विदुर पुरुष से विवाह कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम प्रश्न है। अब जिनेंद्र के जितने भी उपन्यास है, इन उपन्यासों का सही अनुक्रम को हम देख लेते हैं। परख 1929, सुनीता 1936, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968 और अनाम स्वामी 1974। तो ये सभी क्या है? तो इनके उपन्यास है, इनका अनुक्रम भी आपको दे दिए हैं, क्योंकि अब प्रश्न जो है यूजीसी नेट लेवल के आधारित प्रश्न अब आने लगे हैं। तो आपको जो है इसमें काल कर्मानुसार प्रकाशन वर्ग के अनुसार सही अनुक्रम को भी मिलाने के लिए आएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले परख है, सुनीता है, फिर त्यागपत्र है। तो आप त्यागपत्र जो है तीसरा नंबर पर है। इनका देखिए, इनका पहला प्रथम उपन्यास कौन है? जिनेंद्र का तो प्रथम उपन्यास परख है, याद रखिएगा। प्रथम उपन्यास परख, अधिकतर प्रथम उपन्यास ही पूछता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। और एक क्रम को भी याद रखिएगा। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर और अनाम स्वामी। तो
आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस उपन्यास से बन रहे थे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए। अब कल के लिए इंतजार कीजिए। कल जो है आपके जो सिलेबस में नाटक लगे हुए हैं, आषाढ़ का एक दिन और चंद्रगुप्त, दोनों नाटक से एमसीक्यू लेकर हम कल आ रहे हैं। आज यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक आप अध्ययन करते रहिए। आपको परीक्षा से पहले जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक से हम एमसीक्यू करवा देंगे। तो जितने भी साथी हैं जो अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि भारतीय विजन क्लासेस पर पूरे भारत में जितनी भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अगर हिंदी साहित्य की जो है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी राज्य से हैं, सभी राज्यों की हिंदी साहित्य की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।